हेलो स्टूडेंट्स, आपके बीच डॉक्टर एन के शर्मा एन के एस लर्निंग कैंपस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज जो मुगल काल का जो चैप्टर है कहा जाए सबसे महत्वपूर्ण है। और यहाँ से आपने देखा कोई भी परीक्षा हो, चाहे वो आईएएस की हो, चाहे पीसीएस हो, चाहे समीक्षा अधिकारी हो या वनडे हो, कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं है कि यहाँ से प्रश्न ना पूछे जाए। तो आज का जो चैप्टर हम लोग का है, आज का जो पार्ट है वो अकबर का शासनकाल है। अकबर की धार्मिक नीति है, राजनीतिक प्रशासन, सारा कुछ बताना है। पहले आज हम लोग चर्चा करते हैं अकबर के विषय में कि वास्तव में अकबर क्यों महान था, इसके पीछे क्या कारण थे। महानता आपको मालूम ही है कि ऐसे नहीं मिलती है। जिस तरीके से प्राचीन काल में आपने देखा होगा कि अशोक महान हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि उसने ऐसे कार्य किए थे, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे राजनीतिक हो, इनमें सभी में इतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसी वजह से अशोक महान हुआ था। इसी तरीके से अगर देखा जाए कि इतिहास में एक और शासक जो सेकंड नंबर पे कहा जाए तो ये मुगल काल में और अकबर का आता है कि अकबर जरूर ये इस्लाम धर्म को मानने वाला व्यक्ति, लेकिन वो ऐसा व्यक्ति जिसने सभी धर्मों के प्रति उदारवादी नीति अपनाई थी। तो मित्रों, याद रखना कि अकबर एक महान शासक हुआ और कहा जाए इसने भी यानी कि ऐसे कुछ धार्मिक जो रीति रिवाज थे, सामाजिक रीति रिवाज हैं, यानी कि धार्मिक, यानी कहा जाए कि जैसे दास प्रथा थी, भारत में विद्वान थी, अकबर ने उसको रोक लगा दिया। सती प्रथा, जजिया कर, ये सारे पर रोक लगा दिया था। तो कहा जाए कि अकबर ने बहुत सुधार वाले कार्य किए, इसी वजह से वो महान हुआ। वास्तव में अकबर की एक और अच्छी नीति ये थी कि इसके यहाँ यानी कि शिक्षा को महत्व दिया गया। भले वो अकबर पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन विद्वानों का हमेशा एक दरबार लगाता था और कहा जाए कि वार्तालाप होती थी, धार्मिक विचारों पर, सामाजिक आर्थिक विचारों पर अक्सर चर्चाएं करता था। तो ऐसे अकबर महान व्यक्ति के विषय में आज हम जानकारी देंगे कि क्या क्या इसने किया है। और अकबर का जो जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था, ये भी हम बताएंगे आज, है ना। तो 15 अक्टूबर 1542 को, 15 अक्टूबर 1542 को अकबर का जन्म होता है। और ये कहाँ होता है? अमरकोट के राजा बीरसाल के महल में होता है। ठीक है, ये चीज याद रखना। वास्तव में जब अकबर का जन्म हुआ तो इसका जो पिता था हुमायूं, कहा जाए उस समय हुमायूं बहुत संकट से गुजर रहा था। संकट से क्यों गुजर रहा था, इसके भी पीछे कई कारण थे। और कहा जाए कि एक तो इसके भाइयों ने साथ नहीं दिया था। अकबर की जो कहा जाए माँ का नाम था, ध्यान देना, अकबर की माँ जो थी हमीदा बानू बेगम, हमीदा बानो बेगम माँ थी। और कहा जाए ये सिया धर्म की थी। किस धर्म की थी? तो सिया, सिया धर्म की थी, ये भी याद रखना। ठीक है, सिया धर्म की थी। और कहा जाए कि सिया धर्म
हमेशा उदारवादी रहा है, ठीक है। और जो हमीदा बानो बेगम थी, इनके देखो ध्यान देना इस जगह, पिता पिता जो थे ये हिंदाल के गुरु थे। किसके गुरु थे? हिंदाल के गुरु थे। तो ये हिंदाल के गुरु मीर अली जो थे, देखो मीर अली, जब हुमायूं ने शरण लिया किसके यहाँ? मीर अली के यहाँ। जब यहाँ से पराजित होके, यानी किससे पराजित हुए थे? तो शेर शाह से। जब शेर शाह से कन्नौज बिलग्राम के युद्ध में पराजित हुए, कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में जब पराजित होकर यहाँ से जाता है 1540 में, तो कहाँ पर ये पहुँचे? हिंदाल के गुरु मीर अली के पास पहुँचे। इन्होंने शरण दी थी, और कहा जाए कि वास्तव में यही जब ये शरण दिया और इनने पहली बार इनकी पुत्री यानी कि हमीदा बानो बेगम को देखा, तो इनने शादी का प्रस्ताव रख दिया और कहा जाए इनका दोनों का विवाह होता है। उसी से अमरकोट, यानी कि जब ये अमरकोट आए और वहीं बीरसाल के महल में यानी कि अकबर का जन्म होता है। कब जन्म हुआ? तो 15 अक्टूबर 1542 में अकबर का जन्म होता है, ठीक है। तो जब अकबर का जन्म हुआ तो कहा जाए ऐसा समय कि अपने पिता का, देखो एक चीज और याद रखना कि 14 फरवरी 1556 में इसका राज्याभिषेक होता है। जब राज्याभिषेक हुआ, ध्यान देना इस जगह, राज्याभिषेक जब हुआ तो ये कलानौर में, कहाँ पर हुआ था? कलानौर में। ये कलानौर जगह कहाँ पर है? तो पंजाब में। और पंजाब में किस जगह? तो गुरदासपुर, गुरदासपुर, ठीक। यहाँ पर राज्याभिषेक होता है, और उस समय इनकी अवस्था ऐसे 13.5 के आसपास थी, 13.5 ईयर्स के थे ये, ठीक। तो ये भी याद रखना। और वास्तव में जिस समय इनका राज्याभिषेक हुआ तो कहा जाए उस समय यहाँ परिस्थितियाँ कुछ और थीं। कारण ये कि द्वितीय अफगान शेर शाह सूरी के जो उत्तराधिकारी था, तो कहा जाए उसी उत्तराधिकारी में एक सेनापति अपना भेजता है आदिल शाह सूरी। देखो ध्यान देना कि आदिल शाह सूरी ने अपना सेनापति, जो सेनापति था इसका सेनापति कौन था? हेमू। हेमू, जिसका नाम कहा जाए इसकी उपाधि क्या थी? विक्रमादित्य। कई बार पूछा गया है कि विक्रमादित्य ये कौन सा था? तो ये 14वां था। ये 14वां और अंतिम विक्रमादित्य है उपाधि धारण करने वाला। तो हेमू जब पहुंचता है तो 5 नवंबर को, कहा जाए अकबर के शासनकाल में 5 नवंबर 1556 को एक युद्ध होता है। और वो युद्ध कौन है? पानीपत का द्वितीय युद्ध है। कौन सा? तो पानीपत का द्वितीय युद्ध है। अब देखो ध्यान देना कि पानीपत का जो द्वितीय युद्ध था, इसमें क्या हुआ कि आदिल शाह सूरी का सेनापति कौन गया था? हेमू गया था। दूसरी चीज, यहाँ पर अकबर की तरफ से कौन था? खुद अकबर नहीं लड़ा था क्योंकि वो तो अबोध थे। अकबर की तरफ से कौन था? तो बैरम खां था। कौन था? याद रखना, बैरम खां। तो वास्तव में जो बैरम खां था, इसने नेतृत्व संभाला। और कहा जाए ये युद्ध इतना भयंकर था कि वास्तव में एक ऐसा समय आया कि ये लगने लगा कि ये युद्ध जो है हेमू के पक्ष में जा रहा है, और अकबर की सेना जो है पराजित हो रही थी। लेकिन कहा जाए कुछ देवी सहयोग ऐसा हुआ कि हेमू के, देखो ध्यान देना इस जगह,
कि हेमू के हाथी, जो हेमू जिस हाथी पे बैठा था, तो हाथी के आंख में क्या लग गया? एक ऐसा बाण छोड़ा गया कि उसके हाथी के आंख में लगा, तो हाथी एकदम भाग खड़ा हुआ लेकर। तो जब हाथी भागा तो उसकी जो सेना थी उसने ये समझ लिया कि अब तो सेनापति ही भाग रहा है, तो सेना भी भागने लगी। जब सेना भागने लगी तो इतने में बैरम खां को मौका मिला और सेना भागते हुए पर बैरम खां की सेना यानी कि अकबर की सेना ने अटैक कर दिया। और उस समय इतना भयंकर मारकाट हुई कि बाद में ये हेमू भी युद्ध करते हुए मारा जाता है। तो याद रखना कि आरपी त्रिपाठी ने खुद ये लिखा है कि ये देवी सहयोग किसके लिए हुआ? अकबर के लिए, यानी बैरम खां देवी सहयोग हो गया और उसके लिए ये एक घटना हो गई। किसके लिए? हेमू के लिए। हेमू के लिए घटना हो गई। और कहा जाए ये युद्ध जो हेमू के पक्ष में जा रहा था और पलट कर किसके पक्ष में आ गया? तो याद रखना कि ये पलट के आ गया बैरम खां के। तो वास्तव में बैरम खां इस युद्ध में विजय होता है। और कहा जाए कि वास्तव में इस युद्ध में अकबर की जो विजय होती है उससे एक महान यानी कि सफलता की तरफ द्वार खोल दिए। अब एक चीज और हम बता रहे हैं जहां पर ध्यान देना। इसी जगह बैरम खां को ये लगने लगा, क्या? बैरम खां अब इस जगह थोड़ी सी गलती ये की, बैरम खां का जो शासनकाल 1556 से 60, यानी कहा जाए ऐसा शासनकाल कि अब सब कुछ ये सोचने लगा कि जब हम ही कर रहे हैं तो इसका इस जगह अकबर के प्रति थोड़ा सा यानी कि बदलाव आया। उसने सोचा कि जब हम ही युद्ध जीत रहे, सब कुछ कर रहे, तो इसका ये मन बना कि क्यों ना अब हम ही बादशाह बन जाए। अच्छा, अकबर को ये लगा कि ये तो अब गलत हो रहा है, तो अकबर ने एक युद्ध में इसको पराजित कर देते हैं। 1560 में तिलपट करके एक युद्ध हुआ, इसी में पराजित किया और इनसे शर्त रखी कि हम छोड़ तुम्हें इस वजह से रहे हैं क्योंकि आप मेरे सेनापति रहे हैं और इस वजह से आपने मेरा साथ दिया है और हम इसी वजह से आपको छोड़ रहे हैं। ठीक है, तो हम आपको एक सलाह ये देना चाह रहे हैं, या तो आप यहाँ रहो, तो एक सेनापति के हैसियत से ठीक है आप बने रहो, लेकिन अगर कुछ गड़बड़ करेंगे तो ठीक नहीं होगा। और या फिर तो इसने मक्का जाने के लिए भी कहा, तो ये मक्का जाने के लिए तैयार हो गए। और कहा जाए बैरम खां कहाँ जाने तैयार हुआ था? मक्का, कि हम यहाँ नहीं रहेंगे, अब हम मक्का चले जाएंगे। तो मक्का जाने के तैयार हुआ, लेकिन मित्रों याद रखना कि मक्का जाने के तैयार हुआ तो यही रास्ते में यानी कि मुबारक खां, ये याद रखना कि मुबारक खां ने बैरम खां की हत्या कर दी रास्ते में। जिस समय मक्का जा रहा था रास्ते में मुबारक खां ने इसकी हत्या कर दी। उसके पीछे कारण पूछा जाता क्या है, तो बैरम खां ने इसके मुबारक खां के पिता को मारा था, इसी वजह से बदला लिया। अब देखो बैरम खां की जो बेटा था और पत्नी, देखो दोनों याद रखना, जो इसका बेटा था अब्दुल रहीम खान खाना, अब्दुल रहीम खान खाना और सलीमा बेगम। देखो सलीमा बेगम से अकबर ने विवाह कर लिया। किसने विवाह कर लिया? अकबर ने विवाह इस वजह से कर लिया क्योंकि भाई उसने साथ दिया था, तो उसने कहा चलिए ठीक है, इसने विवाह सलीमा बेगम से कर लिया
और अब्दुल रहीम खान खाना को पुत्र की भांति शिक्षा दीक्षा, ठीक है, यानी कि पुत्र की भांति शिक्षा दीक्षा, और यहाँ तक कि इसका पूरा सब कुछ जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। और कहा जाए जब ये शिक्षित होता है, और कहा जाए इसको बाद में अपने बेटे सलीम को, सलीम जिसका नाम जहांगीर, जहांगीर जिसका नाम था, उसके लिए यानी कि एक शिक्षक गुरु की हैसियत से रख दिया कि इसे तुम्हें शिक्षा देनी है। तो यही याद रखना, अब्दुल रहीम खान खाना को रखा गया सलीम की शिक्षा के लिए। और कहा जाए ये अब्दुल रहीम खान खाना जो था, इसने तुझके बाबरी का फारसी में अनुवाद भी किया था। ये भी याद रखना कि तुझके बाबरी का फारसी में अनुवाद किया था, ध्यान देना ये कि तुझके बाबरी का फारसी में अनुवाद किसने किया था, तो तुझके ए बाबरी, तुझके बाबरी का फारसी में अनुवाद भी किया था अब्दुल रहीम खान खाना ने, ठीक है। अब नौ रत्नों में यह भी था, ठीक, नौ रत्नों में ये शामिल था। अब देखो नौ रत्न कौन कौन थे अकबर के, तो एक सूत्र बता रहे हैं आप लोगों को, याद रखना कि अकबर के नौ रत्नों का एक सूत्र है। सूत्र क्या था कि माता, बेटा, भाई ने क्या किया, खाना खाया, खाना में प्याज भी खाए, और क्या किया, हुक्का भी पिए। अब देखो यहां से सारे ये अकबर के नौ रत्न हैं, कोडिंग बहुत जरूरी है। अकबर के नौ रत्न, अकबर के नौ रत्न कभी आप भूलेंगे नहीं जिंदगी में, वैसे अगर याद करोगे तो ये जान लो कि ये याद नहीं होंगे, भूल जाएंगे। अब देखो नहीं भूलेंगे। मां से हो गया मान सिंह, क्या हो गया, मान सिंह। और ता से क्या हो गया, तानसेन। और बेटा बा से क्या हो गया, बीरबल। और टा से क्या हो गया, टोडरमल। और भाई कौन कौन थे, तो अबुल फजल, और कौन था, फैजी। अबुल फजल और फैजी। खाना तो यही जो अभी हमने बताया था, अब्दुल रहीम खान खाना, तो ये हो गया। अब्दुल रहीम खान खाना। अब मित्रों इसके बाद प्याज, यानी कि इसका नाम था मुल्ला दो प्याजा, मुल्ला दो प्याजा। इस ये बहुत प्याज खाता था, इसका नाम भी इसी वजह से लिखा रख दिया, मुल्ला दो प्याजा। ये हो गया। अब इसके बाद ये कौन, हुक्का, यानी कि हकीम हुकाम, हकीम हुकाम। मित्रों कभी भूलेंगे, आप जरा गिन लो कि 1 2 3 4 5 6 7 और 8। एक कौन भूल गए हैं, एक कहीं नाम नहीं डाला, हाँ ये 9। मित्रों 9 हो गए। देखो जरा 1 मिनट फिर से गिनिए, 1 2 3 4 5, अच्छा 5 और ये 6, इसको भूल गए थे, इसी की वजह से गड़बड़ा रहा था। ये 2 भाई है ना, तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मित्रों 9 लोग हो गए। और ये चीज याद रखना कि अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, तो प्राचीन काल में कौन एक और ऐसे राजा थे जिनके दरबार में 9 रत्न रहते थे, तो याद रखना वो कौन था, चंद्रगुप्त द्वितीय। कौन था,
तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्न रहते थे। जब हम बताएंगे उसको तो यही सूत्र इसी टाइप में बताएंगे, 9 रत्न उसके दरबार में रहते थे। अब मित्रों फिर एक क्वेश्चन बनता है कि अष्टदिग्गज, अष्टदिग्गज और एक जगह आएगा अष्टप्रधान। देखो जहां दिग्गज की बात आती है तो यहां पर कृष्ण देव राय लगाना, और जहां पर प्रधान की बात आ जाए वहां शिवाजी को लगाना। इस वजह से बता रहे आप लोगों को एग्जाम का समय नजदीक आ चुका है, आप लोगों की महत्वपूर्ण चीजें बताना बहुत जरूरी है। तो ये चीज याद रखना, दिग्गज अगर पूछा जाए कृष्णदेव राय, ये विजयनगर का है और ये मराठा वंश है। ठीक है, तो ये सभी को मालूम होगा। तो मित्रों इस तरीके से हमें पढ़ना है। अब अकबर के युद्ध अभियान, अकबर के जो युद्ध अभियान है तो उसके लिए भी मैंने अपना एक सूत्र बनाया है। पहले कौन कौन है, मालवा है, देखो मालवा है, चुनार है, अमेर है, मेड़ता है ना, गोलकुंडा है, गोलकुंडा है, मेवाड़ है, मेवाड़ है, रणथंभौर है, रणथंभौर है, कालिंजर है, कालिंजर है, जैसलमेर है, जैसलमेर है, कश्मीर है, बिहार है, काबुल है, कंधार है। ये अकबर की विजय अभियान है। अब इसके बाद याद रखना हल्दी घाटी युद्ध है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, देखो अकबर ने मालवा, सबसे पहली अकबर की विजय कौन थी, तो मालवा की थी, ये 1561 में की थी। और चुनार की यह भी 1561 में की, अमेर की 1562 में की थी, और मेड़ता की यह भी 1562 में की, और गोलकुंडा 1563 में की, और मेवाड़ 1564 में। तो मित्रों ये याद रखना, तो ये अकबर की विजय अभियान है। मालवा की विजय की, चुनार की विजय की, अमेर की विजय की, मेड़ता की विजय की, गोलकुंडा की विजय की, मेवाड़ है, फिर इसके बाद रणथंभौर है। कालिंजर की विजय भी, देखो कालिंजर की विजय अकबर ने कर ली थी, लेकिन यही कालिंजर की विजय करने के लिए शेरशाह सूरी जाता है और यहीं पर उसकी मृत्यु होती है। और जैसलमेर की भी विजय अकबर ने कर ली थी, कश्मीर की भी विजय अकबर ने की थी। और कहा जाए कश्मीर को जीतने में अकबर ने जब वहाँ पर जीता तो कहा जाए ये सबसे अच्छा राज्य है। और इसके बाद बिहार पे भी यानी कहा जाए सफलता मिल गई, काबुल पर भी मिल गई और कंधार पर मिल गई। ठीक है, तो ये सारे विजय अभियान अकबर ने स्वयं किए थे। लेकिन हल्दी घाटी का युद्ध जब 1576 में होता है, मित्रों याद रखना कि 1576 में जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, इसमें कौन जाता है,
तो मान सिंह जाता है, ध्यान देना कि मान सिंह और किसके बीच होता है युद्ध, महाराणा प्रताप के बीच, महाराणा प्रताप के बीच मित्रों युद्ध होता है। और कहा जाए ये भयंकर युद्ध हुआ, और अकबर की सेना, ये कौन थे, सेनापति थे, यानी कि सेनापति थे, और कहा जाए युद्ध इन्होंने लड़ा था, और कहा जाए इसमें मान सिंह की विजय होती है, तो और महाराणा प्रताप की इसमें पराजय होती है। चूंकि मान सिंह यह भी एक कछवाए वंश के थे, ये किसके, मान सिंह देखो किसका बेटा था, तो यहाँ पर याद रखना कि भारमल आया, कौन आया था, भारमल आया, भारमल के बाद कौन आए, भगवान दास आए, भगवान दास, और भगवान दास के बाद कौन आया, मान सिंह आए, और मान सिंह के बाद मित्रों कौन आया, जय सिंह आए। तो अब इसके विषय में हम आप लोगों को थोड़ा सा बता दें कि भारमल और अकबर के बीच जो संबंध स्थापित हुए, यानी कि पहले युद्ध हुआ, बाद में दोनों में मित्रता होती है, और हरकाबाई, यानी कि हरकाबाई, हरकाबाई जो इसकी पुत्री थी, किसकी, भारमल की, यानी कि भारमल की पुत्री कौन, हरकाबाई थी, इसका विवाह का प्रस्ताव अकबर से रखा था, स्वेच्छा से, किस पर प्रस्ताव रखा, अकबर से प्रस्ताव रख दिया था, और अकबर के साथ विवाह करता है हरकाबाई का, और कहा जाए मुगलों के सबसे घनिष्ठ मित्र बन गए, और ये लोग कछवाए वंश के थे, राजपूत, ये राजपूत थे, और किस वंश के थे, तो कछवाए वंश के, ठीक है, कछवाहा वंश के ये राजपूत राजा थे, और इन्होंने अकबर से वैवाहिक संबंध करके अपने यानी कि सबसे नज़दीक हो गए। और कहा जाए भगवान दास ने अपनी बेटी का विवाह किससे किया था, तो जहांगीर, तो जहांगीर से कर दिया था, और मान सिंह भगवान दास का बेटा था, भारमल का बेटा भगवान दास, और भगवान दास के बेटा मान सिंह, और मान सिंह का जय सिंह। तो कहा जाए मान सिंह ने यानी कि हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था 1576 में, तो इसमें किसको पराजित किया था, महाराणा प्रताप को, ठीक है। तो ये लोग कहाँ के थे, मेवाड़ के थे, तो याद रखना ये लोग मेवाड़ के थे, और ये लोग कहाँ के थे, मान सिंह ये आमेर के राजा थे, ठीक है, तो आमेर जयपुर के, और ये लोग मेवाड़ के। इन दोनों लोगों में फिर ईर्षा हो गई थी, यानी कभी एक दूसरे के मित्र नहीं हुए, कारण ये इन्होंने वैवाहिक संबंध जब इनसे किया, तो इसी वजह से इन दोनों के बीच में मनमुटाव हो गया था उस समय, और ईर्षा करने लगे, और अकबर ने यानी कि अपने सेनापति की हैसियत से भेजा मान सिंह को, मान सिंह ने महाराणा प्रताप को हल्दी घाटी के युद्ध में पराजित किया। तो मित्रों याद रखना, तो ये बहुत क्वेश्चन पूछा भी जाता है, ठीक है। तो हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ था एक भयंकर युद्ध हुआ था, ठीक है। और कहा जाए कि जिस समय ये विजय मिली, तो उस समय मान सिंह का कद्र और बढ़ गया था, ठीक है। तो इसी वजह से नवरत्नों में इनको भी शामिल किया गया है, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, ठीक। आगे अकबर के विषय में थोड़ी सी चीजें और बता दें कि अकबर ने क्या क्या किया, तो थोड़ा महत्वपूर्ण चीजें देखो, एक सूत्र बता रहे हैं, देखो अकबर ने दास प्रथा समाप्त की थी, क्या क्या किया अकबर ने, कि दास प्रथा पर रोक लगा दी पूर्णतः। इसके बाद उसने तीर्थ यात्रा कर भी समाप्त किया। इसके बाद मित्रों जजिया कर भी समाप्त किया, ठीक। जजिया कर समाप्त किया। इसके बाद फतेहपुर सीकरी बुलंद दरवाजा बनवाया। इसके बाद इबादत खाना बनवाया, खुलवाए, और इसके बाद इबादत खाना सभी धर्मों के लिए खुलवा दिया। फिर मजहर की घोषणा की,
और इसके बाद दीन इलाही। देखो मित्रों, याद रखना कि 1562 में दास प्रथा समाप्त की, 1563 में तीर्थ यात्रा कर, और 1564 में जजिया कर, फतेहपुर सीकरी 1571, और 1572 1572 में इबादत खाना की घोषणा कर दी थी। ठीक है, तो याद रखना कि 1562 ये ज्यादा पूछा जाता। 1562 दास प्रथा समाप्त की, तीर्थ यात्रा कर 1564 में, 1563 में तीर्थ यात्रा कर, 1564 में जजिया कर, और फतेहपुर सीकरी की विजय कर ली। ठीक है, और ये चीज याद रखना, और इस जगह जरा ध्यान देना, ये 1578 में इबादत खाना यानी कि बनवाए, और कहा जाए कि 1569 में इबादत खाना, देखो पहले इबादत खाना में यानी कि सिर्फ मुस्लिम धर्म के लोग जाएंगे, मुस्लिम धर्म के, लेकिन ये बाद में सभी धर्मों के लिए हो गया था, सभी धर्मों के लिए, यानी कि सभी धर्मों के लिए ये खोल दिया गया था। मजहर की घोषणा की। ठीक, और दीन इलाही 1582 में दीन इलाही धर्म यानी कि ये स्वीकार करने वाला मात्र एक था, उसका नाम था बीरबल। बीरबल यानी कि महेश दास नाम था इनका। महेश दास मात्र एक व्यक्ति हिंदू थे जिन्होंने दीन इलाही धर्म स्वीकार किया। ठीक है मित्रों, तो ये चीजें हैं अकबर से, और वास्तव में आप कोडिंग के अनुसार चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, और फिर आप भूलेंगे नहीं। अगला और एक चीज हम बता दें आपको कि अबुल फजल ने, यानी कि अबुल फजल जो था, अबुल फजल कहा जाए इनका बहुत प्रिय, अबुल फजल बहुत प्रिय था, और इसने आग हवा पानी का, आग हवा पानी का अर्ज किसमें बताया था? अकबर में है, और अकबर की बहुत प्रशंसा करता था। ठीक है, अबुल फजल, तो याद रखना अबुल फजल इसका सबसे प्रिय था। ठीक, तो ये भी याद रखना। और कहा जाए कि अबुल फजल और इसका भाई फैजी, ये दोनों अकबर के दरबार में थे, और दोनों को महत्वपूर्ण पद मिले, और कहा जाए कि अबुल फजल और फैजी को 9 रत्नों में शामिल भी किया गया था। तो मित्रों, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, चूँकि बहुत लंबी क्लास हो गई है। कल चूँकि इसका फिर एक पार्ट और अभी है, उसको पढ़ाएंगे, चूँकि अकबर के विषय में क्वेश्चन बहुत बनते हैं, इसको हम जब अच्छे से तैयार करवा देंगे। ठीक है, अकबर के बाद जहांगीर आएगा, और जहांगीर के बाद शाहजहां, और शाहजहां के बाद औरंगजेब। इतना आपका है ये, और जल्दी से इसको हम समाप्त करते हैं। कल अकबर का जो शेष भाग है उसको हम पढ़ाएंगे, फिर इसकी धार्मिक नीति भी बताएंगे कि अकबर की धार्मिक नीति क्या क्या थी। ठीक है, उसने क्या क्या धार्मिक नीति में किया था, जैसे कि अभी हमने बताया ही है आपको, है ना। तीर्थ यात्रा कर, जैसे कि एक कर लग रहा था, बिल्कुल समाप्त कर दिया। जजिया कर, वो भी समाप्त किया, है ना। तो ये चीज याद रखना, दास प्रथा पर रोक लगा दी ऐसा करने वाला व्यक्ति। तो अकबर के विषय में, अकबर ने 4 किले बनवाए थे। पहला किला इसका आगरा का था, दूसरा किला इसका कहाँ का था, तो याद रखना इलाहाबाद का, तीसरा लाहौर का था, चौथा अटक का। 4 किलों का निर्माण किया था इसने। और फतेहपुर सीकरी में इसने बुलंद दरवाजा बनवाया था, और बुलंद दरवाजा जब बनवाया, इसकी इसने प्रेरणा किससे ली थी, तो इल्तुतमिश ने जिस समय यानी कहा जाए ग्वालियर की विजय की थी, तो उसने अतारकिन का किला बनवाया था, इसी तरीके से इसने बुलंद दरवाजा बनवाया था। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया कि किससे प्रेरणा ली थी।
तो मित्रों आज की क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। कल पुनः फिर हम मिलते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जुड़िए, देखिए। और कारण ये है कि जो भी अब पढ़ाया जा रहा है बहुत महत्वपूर्ण है और यहाँ से आपके बहुत क्वेश्चन आएंगे। जो मैंने एक कोडिंग बताया था कि अकबर के नवरत्न बिल्कुल याद करके जाना, और जो ये इसके अभियान थे इसको भी याद करके जाना, ठीक है। और मिलते हैं कल नई कोडिंग के साथ में, कल पुनः। और कल की क्लास बहुत ज़बरदस्त क्लास होगी।